45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में खटीमा सीट के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही धामी कैबिनेट के सभी 11 मंत्रियों को भी सीएम के साथ शपथ दिलाई गई। नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लंबी छलांग लगाई है। 90 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति की शुरुआत कर वो राजनीति सफर में लगातार आगे बढ़ते रहे और प्रदेश की सियासत में नेतृत्व परिवर्तन से मुख्यमंत्री की दौड़ में पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। एक सैनिक परिवार की पृष्ठभूमि से होने के चलते धामी ने राष्ट्रीयता, सेवा भाव और देशभक्ति को अपनाया। इसके अलावा राज्यपाल ने अरविंद पांडे, गणेश जोशी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस बीच कुछ विधायकों के नाराज होने की खबरें भी चर्चा में आई और नाराज नेताओं को मनाने का दौर जारी रहने की खबरें भी राजनीतिक गलियारों में तैरती रही। बहरहाल खुद कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने नेताओं की नाराजगी की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। ये तो आप लोगों की चर्चा की हुई बात है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अब आज एक कह रहा 35 विधायक दिल्ली में है, कोई बता सकता है कौन 35 हैं? कम से कम 20 विधायकों से तो मेरी मुलाकात हो गई है सुबह से, तो कौन 35 गए हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो उड़ाई हुई बात है। खटीमा से बीजेपी के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। चुनावी साल में बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। धामी के नाम की घोषणा कर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर सियासी पंडितों को चौंका दिया। देखना ये होगा कि बीजेपी का ये दांव साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में क्या परिणाम लेकर आता है। युवा जिस प्रकार से मातृभूमि, मैं इसको वीर भूमि भी कहूंगी, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे युवा अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार से क्योंकि राजनीति एक सेवा का अवसर मिलता है और इस सेवा के भाव से ही हमारे जो हमारे आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेंगे। सेवा के भाव से जनता के बीच में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निश्चित रूप से एक नई छाप छोड़ेंगे। बिल्कुल, तो एक नई छाप छोड़ेंगे ऐसा दावा किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि युवा चेहरे हैं, जोश कम नहीं है। भले इस सवाल को घुमा करके बताया जा रहा हो कि 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन जोश बरकरार दिखता है और दावा भी किया जा रहा है कि 2022 में भाजपा एक बार फिर से वापसी करने वाली है। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ में राव शफात अली, खबरें अभी तक देहरादून।